के खतीब हिंदुस्तान, अमीर किशवर खिताबत, गाजी असर, मुजाहिद दौरा, शेर अहले सुन्नत अल्लामा नोमान अख्तर फारूकी जमाली का इस्तकबाल कर लिया। कैसा रहेगा? मैं नारा लगाऊं क्या? नारे तकबीर। इसीलिए मैंने पूछ लिया था आपसे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, फैज़ाने सरकारे सुल्तानी अल्लामा नोमान अख्तर फारूकी जमाली। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाह हर नाकाम हो ही जाएगा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, खुदी का सिर्रे निहाल। सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्मे अदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, असर नौ रात के जंदा से निकाली जाए, असर नौ रात के जंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, रफीकान इस्लाम इस वक्त आप सर की आंखों से मिंबर नूर की जानिब बड़ी मोहब्बत और इश्तियाक के साथ उस चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिलसिले जनाबिया का पाकीज़ा तर्जमान बनकर रहबरे राह शरीयत पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा ज़फ़र मुस्तफ़ा कामिल की सूरत में जलवा कर नक़ीब अहले सुन्नत, अदीब शहीर, सफ़ीर राह शेर सुखन हज़रत महबूब गौहर की शानदार, जानदार, तरहदार, खूबसूरत, बावक़ार निकाबत के शजरे सायादार में आपकी समात बड़े सुकून के साथ वाज़ व तक़रीर और तगन्नुम व तरन्नुम के मज़े ले रही है। मेरे मुश्फ़िक़ो करम फरमा हज़रत मौलाना गुलाम गिलानी साहब क़िबला और उनकी पूरी बटालियन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है कि उनकी कद्दो काबिश के नतीजे में आपकी आबादी से जो इल्म का चिराग रोशन हुआ है, अल्लाह इस चिराग की रोशनी को कभी मध्यम न होने दे, कि यही वो चिराग है जिससे हम जमीन पर बैठकर आसमान की खबरें ले सकते हैं, और यही वो चिराग है जिसकी रोशनी से हम कुफ्र और फिस्क की तीरगी को खत्म कर सकते हैं।
जलते हुए हालात, सिसकते हुए मौसम, रोती हुई रातें, तड़पते हुए दिन, हिंदुस्तान की इस वक्त की जो हालत खुसूसियत के साथ उम्मत मुस्लिमा के तनाजुर में है, हर दिन मुसलमानों के जज्बात के इस्तेहसाल की खातिर मीडियाई तौर पर इस्लाम दुश्मन ताकतें नई नई साजिशें रच रही हैं। अगर आप इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिशों को बेनकाब करते हुए उसके प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं तो उसका रास्ता यह है कि आप इल्म हासिल करें। मुस्तफा जान रहमत, थोड़ी देर तक जरा सुकून से बैठिए। बहुत दूर से आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ देर तक अच्छी बातों का शेयर करना मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन जाए। इन दिनों हम जज्बात की राहों से निकलकर हकायक के तल्ख घोट पीने के आदी हो जाए। पूरी दुनिया में जिस कौम के सीनों में सबसे ज्यादा जज्बात पलते हैं उसी कौम का नाम है कौम मुस्लिम। और जज्बात की बुनियाद पर जरा जरा सी बात पर जिन कौम के बेटों को सड़कों पर ला दिया जाता है उन्हीं बेटों का नाम है कौम मुस्लिम। जरा सी बात हुई हम जुलूस लेकर निकल पड़े, थोड़ी सी बात हुई हम एहतजाज लेकर चल पड़े। 1947 से लेकर अब तक हिंदुस्तान की सड़कों पर जितनी रैलियां मुसलमान कौमों ने निकाली हैं दूसरी कौमों ने इतनी रैलियां नहीं निकाली। और पूरी दुनिया में जितने जलसे उम्मत मुस्लिमा के पास है और उम्मत मुस्लिमा में भी उन लोगों के पास जिसे हम बरेलवी कहते हैं, दूसरों के पास इतने जलसे नहीं है। मगर इस हकीकत को भी हमें तल्ख घोट समझकर पीना होगा कि जितनी इलिटरेसी और जहालत इस वक्त मेरी कौम के पास है किसी कौम के पास नहीं है। हमें एहसास पैदा करना होगा, हमें अपने जज्बात को काबू में रखते हुए हकायक की तरफ नजर करते हुए फैक्ट्स और रियलिटी से मुलाकात करते हुए जीने का स्लोगन हासिल करना होगा। अभी आपने मुझसे पहले शायर इस्लाम हजरत तौकीर रजा से बहुत शानदार शायरी, शानदार नगमगी, शानदार लहजे में उनके हौसलों को सलाम पेश किया। अल्लाह उनके हौसलों को और बावजन करे। हजरत जमजम वैशाली को भी आपने जमकर समाअत किया। आप हिंदुस्तान में जी रहे हैं। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। चाय पिलाकर बाबू थोड़ा जल्दी से मौसम की चादर लपेटिए। 1947 53 साल और 22 साल यानी हम 75 साल की सरहद को छू रहे हैं। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल होने को है। हर साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हर साल यौम आजादी के नाम पर हम अपने अपने स्कूलों में अपनी अपनी आबादियों में हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं जो मेरे वतन की मोहब्बत का जीता जागता सबूत है। मगर 75 साल के अंदर हम ये न सीख सके कि हमें जीना कैसे है। हम अब तक उस सबक को नहीं पढ़ सके या पढ़ तो चुके हैं मगर उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते कि हम किस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर अपने हुकूक को कानून की रोशनी में लड़कर लेना भी सीख लें और अपनी कौम के बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाने का सबक भी पढ़ाएं। हवा यही तो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार,
कहां से आए वीराना या चमन के लिए, मदीने से चला ये इस्लाम, मक्के की सरहद और सीमा को फलांगता हुआ अरब से अजम की छातियों पे चढ़ चढ़ अपनी कामयाबियों का ऐलान करता रहा इस्लाम। मगर ये इस्लाम कैसे चला, इस्लाम कैसे बढ़ा, इस्लाम कैसे हिंदुस्तान आ गया, और हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में इस्लाम किस तरह फैलाया। हम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, मगर कभी हमने करीब से अपने बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश न की। इसलिए कि इस्लाम के जवानों की तारीफ ये है कि नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे गुफ्तगू, नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे गुफ्तगू, बज़्म में हो या रज़्म में हो, पाक दिलो पाक बात। ये इकबाल का शेर है, और इस शेर को भी 75 साल से ऊपर हो चुके, और इस शेर को भी हम नहीं समझ सकते। हिंदुस्तान की आजादी को 75 साल हो रहे हैं, मगर हमारे बुजुर्गों ने किस तरह गुलामी की जंजीर को तोड़कर आजादी की जुल्फों को अपना खून पेश किया है, उस खून की कदर और कीमत नहीं समझ रहे हैं। आज इस मजलिस में हमें बुजुर्गों को उसी किरदार से मिलने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। एक मर्द फकीर है, उड़ीसा में रहते हैं, कल जमीन पर थे, आज जमीन में है। नाम हबीबुर रहमान है, काम ने उन्हें मुजाहिदे मिल्लत बनाया, और ऐसे मुजाहिदे मिल्लत है कि मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं मेरे मुजाहिदे मिल्लत, ऐसे मुजाहिदे मिल्लत है कि हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं मेरे मुजाहिदे मिल्लत, ऐसे मुजाहिदे मिल्लत है कि मुबारकपुर से सरकार हाफिज़े मिल्लत कहते हैं मेरे मुजाहिदे मिल्लत, ऐसे मुजाहिदे मिल्लत है कि मुजफ्फरपुर के शेखुल मशाइख सरकार अली कहते हैं मेरे मुजाहिदे मिल्लत। वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत जो लफ्जों के गाजी नहीं थे बल्कि अमल के मैदान के मुजाहिद थे। मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी की तस्वीर ये है कि बुजुर्गों ने उनकी जिंदगी का तज़किया करते हुए ये नतीजा पेश किया कि मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी या तो रेल में कटती थी या उम्मत मुस्लिमा के लिए जेल में कटती थी, या तो उन्होंने अपनी जिंदगी को रेल के हवाले किया या उन्होंने अपनी जिंदगी को जेल के हवाले किया। जिन्होंने कौम मुस्लिम को दो तहरीकें दी, एक तबलीग के नाम पर जिसे आल इंडिया तबलीग सीरत कहते हैं, और एक तहरीक की सूरत में जिसे तहरीक खाकाराने हक कहते हैं। जिन्होंने स्टेज पर आने वालों को ये मिला दिया था कि आका की जिंदगी कौम के बेटों को सुनाओ, सीरत का मिशन फैलाओ। मुस्तफा खाते किस तरह थे ये बताओ, मुस्तफा पीते किस तरह थे ये बताओ, मुस्तफा जाने रहमत किस तरीके से हसनैन करीमैन को प्यार करते थे ये बताओ, मुस्तफा जाने रहमत किस तरीके से बेटियों की पेशानी चूमते थे ये बताओ, मुस्तफा जाने रहमत ने किस तरह मोहब्बत के फूल बरसाए ये बताओ। और फिर तहरीके खाकाराने हक के नाम पर जब मुजाहिद मिल्लत अपने दीवानों के साथ अपने हाथों में बेलचा लेकर चलते थे तो बेलचा लेकर चलते मुजाहिद मिल्लत कहते थे ये बताओ कि मेरे मुस्तफा ने जंग बद्र किस तरह की, मेरे मुस्तफा ने जंग उहुद की तारीख कैसे लिखी, मेरे मुस्तफा ने जंग हुनैन की कहानी कैसे रकम की। आज हम सिर्फ करामत सुनने और सुनाने में आदी हो गए हैं। जिस दिन मेरी कौम के बेटों ने एक कान से करामत सुनना शुरू कर दिया और दूसरे कान से बुजुर्गों के इस्तिकामत की तारीफ सुनना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया में एक भी कोई ऐसा माई का बेटा नहीं है जो इस्लाम के बेटे की गर्दन पे
तलवार चलाने की सोचे, बल्कि फिर मेरा जज्बा वही हो कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। पैदा हुए थे मुजाहिद मिल्लत, गुलाम हिंदुस्तान में, इंतकाल हुआ आजाद हिंदुस्तान में। जरा हलीम की तवज्जो, खता हो तो अता हो जाए, लफ्जों की कारीगरी से कामयाबी नहीं मिलेगी। अब हमें जमीन की हकीकत से मुसाफा करना होगा। पैदा हुए गुलाम मुल्क में, जब तन के गोरों और मन के कालों ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन में अपनी बेहूदगी के पंजे गाड़ रखे थे, मगर मुजाहिद मिल्लत उन लोगों में है जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया भी है और भागते हुए देखा है। पैदा हुए गुलाम मुल्क में, इंतकाल हुआ आजाद मुल्क में। मुजाहिद मिल्लत ने बहुत करीब से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की और हिंदुस्तान की बदलते हुए हालात को देखकर और मुसलमानों की हालत को देखकर जो जीने का सबक दिया था वो सुनिए। आप सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोले या रसूल अल्लाह। हम भी शायरी करते हैं और बुजुर्गों की दुआ से ठीक ठाक करते हैं। हजरत महबूब गौहर साहब ने शायरी इतनी की है कि कई किताबें मंजर आम पर आ गई। गालिब बहुत बड़ा शायर है, अनीस की शायरी पर तबसरे नहीं बल्कि तहकीकी मकाले लिखे गए हैं। दबीर के मरसिये पर सफात के सफात रंगीन किए गए हैं। कतील शफाई की शायरी पर तरन्नुम और तगर्रुम के ढेर सारे दूल्हे सजाए गए हैं। दाग दहलवी की शायरी को सुबह शाम लोग खिराजी हकीकत पेश करते हैं, मगर उड़ीसा का वो मुजाहिद शेर नहीं कहता था, शेर नहीं कहता था, मगर जिंदगी में दो शेर कहा, सिर्फ दो शेर। भाईजान अगर नींद आ रही तो थोड़ी देर के लिए मेरी गुफ्तगू की कैंची से अपनी नींद की चादर को तार तार कीजिए। सिर्फ दो शेर लिखा सरकार मुजाहिद मिल्लत ने। फरमाते हैं फिक्र की बाबू लोगों से सुनना, जवानों बुजुर्गों की दुआएं लेता हूँ, जवानों से मैं गुफ्तगू करता हूँ। एक नारा मत लगाना मगर सुनना। फिक्र की कैसे रहेंगे, शायरी हो ना हो, हम ऐसी शायरी को अब कूड़े और करकट से ज्यादा अहमियत नहीं देते जो दिलों में हैजान और दिमाग में इंकलाब का बरपर। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। अरे हम इससे क्या मतलब कि इस्लामाबाद में मैं क्यों सोचूं पेशावर में क्या हो रहा है, मुझको इस बात पर दिमाग खपाने की जरूरत क्या है कि बहावलपुर और रावलपिंडी में क्या हो रहा है। हमें तो ये सोचना है कि मुजफ्फरनगर में क्या, हमें तो ये सोचना है कि इस वक्त कर्नाटक में क्या हो रहा है, हमें ये सोचना है कि हमारे साथ आसाम में क्या हो रहा है, हमें ये सोचना है कि हमारे साथ भागलपुर में क्या हुआ है, हमें ये सोचना है कि हमारे साथ दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियों को दौड़ा दौड़ा कर वायसराय ने किस तरह इज्जत नीलाम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान से क्या मतलब है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, हम इसी हिंदुस्तान में रहेंगे और इस सोच के साथ रहेंगे कि मेरे बच्चों का भविष्य भी रोशन हो, मेरी
बेटियों की नस्ल भी पाकीज़गी की चादर के साथ चले, इसलिए हम इतना इल्म हासिल कर ले, इतना एजुकेशन हासिल कर ले, अपने बच्चों के गले में इल्म का ऐसा हार पहना दे, अपनी बेटियों की तहजीब के आंगन में हम डिग्रियों को वो तेवर पेश कर दे कि जब दुनिया कहे कि इस्लाम की बेटियों को पर्दे की जरूरत नहीं है, तो पर्दे में रहकर इस्लाम की पढ़ी लिखी बेटियां कहे तू जिस चीज में मुकाबला करना चाहता है कर ले, तू डॉक्टरी में करना चाहता है कर ले, तू इंजीनियरिंग में करना चाहता है कर ले, तू फलसफे में करना चाहता है कर ले, तू भी अपनी बेटियों को लेकर आ, मैं भी अपनी बेटियों को लेकर आता हूँ। तेरी बेटी पे पर्दा निकल कर आएगी, मेरी बेटी फातिमा की चादर लेकर आएगी, मेरी बेटी ज़ैनब का किरदार लेकर आएगी और मुकाबला कर ले तो तेरी बेटी की पहुंच सिर्फ जमीन पर रहेगी, मेरी बेटी जमीन पे रहेगी, आप फलक तक जाएगी। तो आसान पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहेगा, करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या मतलब जो अब है सिंध में। हाथ गैबी ने दी मुझको सदा, काश इस मिशन को हम समझ लेते। हर मिशन हम बुजुर्गों का समझते हैं, ये मिशन समझना नहीं चाहते। हाथ गैबी ने दी मुझको सदा, सर बकफ रहना पड़ेगा हिंद में, सर बकफ रहना पड़ेगा हिंद में। सर बकफ रहना इसका मतलब ये नहीं कि आप तलवार लेकर रहिए, हर वक्त आप तैयार रहें और तैयार होकर ये मिजाज दीजिए कि मेरी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरी इबादतें अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा सब कुछ, मेरा जीना, मेरा मरना उस अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब है, जो सारी कायनात का पालनहार है। इस्लाम के बेटो, इकबाल ने क्या मजे की बात कही, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे गुफ्तगू। जब ईमान वाला गुफ्तगू करे तो उसके लहजे में नरमी हो, और जब मकसद और टारगेट को छूना चाहे तो उसके छूने में गर्मी। जब बात करो लहजे में मिठास, और जब मकसद की तरफ डालो तो उकाब परिंदे की तरह झपट कर अपने मकसद को हासिल करना सीखो। इसलिए कि बाबू चाय पिलाकर जल्दी से क्लियर कीजिए, कहीं मेरा आया हुआ मजमून मुझे दगा न करे। मुलाहिजा फरमाइए, और हमें आका की जिंदगी से प्यार करना होगा। हिंदुस्तान कैसे पहुंचा इस्लाम, कैसे आया इस्लाम? मुस्तफा फरमाते हैं अल इल्मु सलाही व सलाहुल मुमिन, कि इल्म मेरा हथियार है। इशारा करूं तो इधर वाले भी सुभान अल्लाह कहते हैं, और मोमिन का हथियार है इल्म। ये नहीं कहा कि मेरा हथियार तलवार है, ये नहीं कहा तीर मेरे लिए हथियार है, ये नहीं कहा नेज़ा मेरे लिए हथियार है। मुस्तफा फरमाते अल इल्मु सलाही, मेरा हथियार तो इल्म है। वही कौम कामयाब होती है जो इल्म हासिल करती है, और वो कौम नाकाम होती है जो इल्म से दूर हो जाती है। अब आइए जरा देखें हिंदुस्तान में इस्लाम किस तरह फैला, किस तरह हम नर्म दमे गुफ्तगू रहे और गर्म दमे गुफ्तगू रहे। गरीब नवाज इतने नर्म थे,
इतने नर्म थे गरीब नवाज कि कभी तेज आवाज में दुश्मनों से बात तक न की और अपने मकसद में इतने गर्म रहे कि जब पानी पे पहरा बिठा दिया तो कहा गर्मी दिखलानी होगी इस्लाम के बेटों को, पानी को वहां नहीं रहना है, मेरे हाथों में जो गागर है इसी में से नरमी हो तो वैसी और गर्मी हो तो ऐसी। मुस्तफा जान रहमत में जिंदगी की नरमी ऐसी कि आपको वो वाकया याद होगा, कोई आदमी नई बात नहीं करता, पुरानी बातों से कुछ कशीद करके हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मेरे मुस्तफा की जिंदगी का वो तेवर, अभी इस्लाम फैल रहा है, अभी इस्लाम का ऐलान हुआ है, अभी फारान की चोटी से मुस्तफा जाने रहमत ने हक़ानियत और सदाकत का बिगुल बजाया। लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, उज़्ज़ा की पूजा नहीं होगी, यगूस की पूजा नहीं होगी, यऊक की पूजा नहीं होगी, इन पत्थरों की पूजा नहीं होगी, बल्कि जिस ज़ात ने इन पत्थरों को पैदा किया है उसकी इबादत होगी, उसकी पूजा होगी, उसके आगे सरे बंदगी को खम किया जाएगा, उसी बारगाह अज़मत में अपनी जबीने बंदगी को पेश किया जाएगा। जब मुस्तफा जाने रहमत ने अरब के मुशरिकाना माहौल में, जब मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के की कुरैशियों की उस जिंदगी में जहां इस्लाम का नाम लेवा कोई नहीं था, जहां नूरानियत नहीं लोग देख पा रहे थे, जहां उजाला नहीं देख पा रहे थे, ऐसे माहौल में मुस्तफा जाने रहमत ने कितनी सच्ची बात कही थी। पत्थरों की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, यगूस की पूजा नहीं होगी, यऊक की पूजा नहीं होगी, हुबुल की पूजा नहीं होगी, बल्कि जिस ज़ात ने पत्थरों को पैदा किया है उसकी पूजा होगी। क्या कहा था लोगों ने, ए मोहम्मद या रबी, तुम किस तरफ मुझे बुला रहे हो, तुम किसकी बंदगी के लिए मुझे बुला रहे हो, तुम किधर मुझको अपनी, तुम मुझे किधर इबादत के लिए बुला रहे हो। जब मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था तो लोगों ने यही सवाल किया था कि मैं लात को देखता हूँ तब उसकी पूजा करता हूँ, मैं मनात को देखता हूँ तब उसकी पूजा करता हूँ, मैं यगूस को देखता हूँ तब उसकी पूजा करता हूँ, मैं हुबुल को देखता हूँ तब उसकी पूजा करता हूँ। तुम जिस खुदा की बात करते हो तुम उसे दिखा दो, मैं उसकी पूजा करूंगा, तुम उसे दिखला दो, मैं उसकी इबादत करूंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने बोला, खामोश लहजे में कहा था, दावत तुम इस बात को समझ में आए हो, तुम्हारा मुतालबा ये है, तुम्हारा डिमांड ये है कि मैं तुम्हें खुदा को दिखा दूं। तुझे मालूम नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की तजल्ली का थोड़ा सा रंग देखा और आगे ना देख सके। तुम देखना चाहते हो, हाँ मोहम्मद अरबी में देखना चाहता हूँ, तो मुस्तफा जाने रहमत ने ये नहीं कहा था क्या आओ मैं तुझे दिखलाता हूँ खुदा को, चलो फारान की चोटी पे मैं दिखाता हूँ खुदा को, चलो ओहुद की घाटी में मैं तुझे दिखाता हूँ खुदा को, चलो गारे सौर में मैं तुझे दिखाता हूँ खुदा को, चलो काबे के इर्द गिर्द में तुझे दिखाता हूँ खुदा को, चलो मिना की वादी में मैं दिखाता हूँ खुदा को। बल्कि मुस्तफा ने कहा था, अरे खुदा को देखने की बात करने वालों, तुम पत्थरों की पूजा नहीं करो, तुम लात की पूजा मत करो, तुम मनात की पूजा मत करो, तुम यगूस की पूजा मत करो, तुम यऊक की पूजा मत करो, एक अल्लाह की पूजा करो। जवाब मिला कैसे पूजा कर ले, हमने उसे देखा नहीं, देखा तो पूजा करूंगा, देखा तो इबादत करूंगा। मुस्तफा ने फरमाया, अरे उसे देखने की बात छोड़ो, मुझे देख लो, मुझे देख लो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मुझे देख लो, फकत लबिस्तु फीकुम उम्रन मिन कबली, मैंने तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी है कि नहीं, मैं पैदा इसी मक्के में हुआ हूँ, बचपन तुमने में देखा, हाँ देखा है, लड़कपन तुमने देखा, हाँ देखा है, जवानी तुमने देखी, हाँ देखी है, 40 साल जिंदगी मैंने गुजार दिया, बताओ मेरी जिंदगी कैसी रही। सबने कहा बचपन लाजवाब है, लड़कपन लाजवाब है, जवानी लाजवाब है, हाँ तेरी जिंदगी लाजवाब है। 25 साल की कलकल जवानी में 40 साल
खाला खदीजा से रिश्ते मुनाकाहत करना और शादी करना, ए मोहम्मद तेरा जवाब नहीं। अगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा की जुबान शेरो सुखन में अरब के उन लोगों की बात की जाए तो यही कहा होगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले से बा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। और आगे बढ़कर शेरो सुखन का लिबास जब फिक्रों को पहनाया जाए तो यही कहा होगा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर वरल अमर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़हु। बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर आफा कहा गर्दीदा अब मेरे पोता वर्जीदा अब बिस्यार खूबा दीदा अब, लेकिन तू चीजें दी करी ए मोहम्मद अरबी। तेरा बचपन देखा है मैंने, तेरा बचपन लाजवाब है, तेरा लड़कपन लाजवाब है, तेरी जवानी लाजवाब है, तेरी अदा लाजवाब है, तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी गुफ्तार लाजवाब है, तेरी सोच लाजवाब है, तेरा इश्क लाजवाब है, तेरा तदब्बुर लाजवाब है, तेरा तफक्कुर लाजवाब है, तेरी बसीरत लाजवाब है, तेरी अदा लाजवाब है। तो मुस्तफा ने कहा यही तो कहना चाहता हूँ कि जबाना का बेटा मोहम्मद अरबी इतना लाजवाब है तो जिसने मोहम्मद को पैदा किया वो खुदा कितना लाजवाब होगा। जरा पूरा मत एक बार मेरी तरफ से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और तबीयत से कहो या हबीब अल्लाह। उस रसूल की जिंदगी का एक चैप्टर सुनाऊं जिस आका की उंगुश्ते नबूवत का जलाल ऐसा है कि गया हुआ सूरज वापस आ जाए। उस नबी की जिंदगी का तेवर देखिए कि इशारा किया तो चांद के सीने चाक हो गए। ऐसे रसूल की जिंदगी का वो तेवर देखिए, नर्म दमे गुफ्तगू, नर्म दमे गुफ्तगू मेरे मुस्तफा है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान। मक्के की सरजमीन है, आका ने कुफ्र के माहौल में हक्कानियत का बिगुल बजा दिया, मुखालफत शुरू हो गई, आका के खिलाफ पूरी कौम हो गई। मगर इसी दरमियान में एक आने वाला आया है बाजार मक्का में। शाम हो गई, घर नहीं लौट सका। कुरैश के सरदार के पास पहुंचा, रात गुजारनी है, जगह नहीं मिलेगी। कुरैश के बड़े बड़े लोगों ने कहा जगह नहीं मिलेगी। किसी एक ने कह दिया कि वो मोहम्मद का घर है। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। वो मोहम्मद का घर है तो सब तवज्जो चाहो, वो मोहम्मद का घर है, वहां चले जाओ, वहां जगह मिल जाएगी। वो आदमी पहुंचा, दरवाजे को दस्तक हुई, आका जाने रहमत निकले, पूछते हैं कहो क्या बात है। वो रोई हुई सूरत के साथ कहता है मक्के में किसी ने जगह न दी, किसी ने कहा वो मोहम्मद का घर है, क्या आप ही मोहम्मद हैं? कहा मैं ही मोहम्मद हूँ। रात सोने की जगह चाहिए, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई पहले से तारुफ नहीं, मगर रहमतुल आलमीन मुस्तफा का नर्म दमे गुफ्तगू का लहजा। मुस्तफा फरमाते हैं आ जाओ। जब तक सब नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ने वाले। पूरा मजमा और कैफियत से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अंदर आ जाओ। अंदर गए, आका ने अपने हाथों से बिस्तर
अपने हाथों से बिस्तर लगाया, खाना लेकर अपने हाथों से खिलाया, कहा आराम से सो जाओ। सरकार दूसरे हुजरे में सुला दिया मेहमान। रात में मेहमान को डाइजेशन का प्रॉब्लम, खाना हजम नहीं हो पाता, पूरा बिस्तर उसने गंदा कर दिया। उसने सोचा इससे पहले कि मोहम्मद जाग जाए निकल पड़ो। वो बहुत दूर तक निकल कर गया। इसी बीच में मुस्तफा उठे, वो नजर नहीं आता। वो गया तो कहां गया? नजर पड़ी आका की बिस्तर पर, गंदगी भरी हुई थी। वो बिस्तर गिलाजतों का ढेर था। मुस्तफा जाने रहमत में कोई कराहत महसूस नहीं की, किसी और को नहीं उठाया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत खुद उस बिस्तर को उठाता, पानी पे ले जाते हैं। बिस्तर सरकार धो रहे हैं, वो जाने वाला जा रहा है। अचानक ख्याल आया कि तलवार तो मेरी वहीं छूट गई, तलवार तो मोहम्मद के घर में रह गई है। वो लौट कर आया, सोचा तलवार लूंगा फिर निकल पड़ूंगा, मगर जैसे ही वो आया क्या देखता है कि जिनके डर से हम भाग रहे थे वो मेरे गंदे किए हुए बिस्तर को अपने हाथों से धो रहे थे। वो देखा तो देखता रह गया, वो देखा तो देखता रह गया। नर्मदा में तो गुटों के साथ वो देखा तो देखता रह गया, वो देखा तो देखता रह गया, वो देखा तो देखता रह गया। बस इस शीशे को समझिए, बहुत करीब थी। वो देखा तो देखता रह गया। सरकार ने देखा, सरकार के लबों पे मुस्कुराहट थी, आंखों में जलाल नहीं था, गैज़ो गज़ब की तस्वीर नहीं थे मुस्तफा, बल्कि लबों पे तबस्सुम। और सरकार फरमाते हैं कहां चले गए थे, कहां चले गए थे? वो चुप है। अगर गए थे तो कोई चीज छूट गई है क्या? सब बोलो सुभान अल्लाह। छूट गई है क्या? उन्होंने कहा कोई तलवार छूट गई है। सरकार गए, तलवार लिया, लाकर कहा यही है ना तुम्हारी तलवार? हाँ यही तलवार है, लो और चले जाओ। अब वो जाता नहीं, अब वो ठहर गया। मक्की मदनी हाशमी मुत्तलबी दूल्हा, कायनात इंसानियत का सरदार, अना सय्यिदो बुल्दे आदम वला फख्रा, अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन ला फख्रा। वो मुस्तफा तो अव्वल के भी सरदार है, बाद वालों के भी सरदार है, सारी कायनात इंसानियत के सरदार है। वो मुस्तफा फरमाते हैं जाते क्यों नहीं? तलवार तो मिल गई। उसने रुक कर कहा लोहे की तलवार तो आपने दे दी, मगर अपने किरदार की तलवार से मेरा दिल तराश कर रख दिया है। अब ये जाने वाला नहीं है, बल्कि आपके दामन करम से लिपट कर आपकी अजमत के कसीदे पढ़ने वाला है। वो देखा तो देखता रह गया, वो देखा तो देखता रह गया। मैंने तसव्वुर में पूछा हूँ, मेरे तरीक़त अल्लामा ज़ाहिर मुस्तफा कामिल साहब बशीर बद्र के तेवर में जरा सा यहाँ पर मैं आना चाहता हूँ कि मैंने पूछा कि तुम क्या देख रहे थे? अल्लामा क्या देख रहे थे? तो बशीर बद्र की जुबान में जो जवाब होगा वो सुना। तो उससे पहले एक शेर राज इलाहाबादी का सुना। अल्लाह उन्हें गरीब रहमत फरमाए, थोड़ा तल्ख है मगर सुन लीजिए। हम भी आ गए आखिर, हम भी आ गए आखिर, रहनुमा की चालों में। हम भी आ गए आखिर, रहनुमा की चालों में। और खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में। खौफ था अंधेरों से, लुट गए उजालों में। खौफ था अंधेरों
सरकार ने उससे कहा होगा खड़े क्या हो, तो वो दिल ही दिल में कह रहा होगा कि सोच रहा हूँ मक्के के उन लोगों के बारे में जिन्होंने जगह न दी, जिन्होंने रात में ठहरने का इंतजाम न किया। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ और उन लोगों के ताल्लुक से सोच में जो शेर निकला होगा वो बशीर बद्र के मतले में आप देखिए कि सौ खुलूस बातों में सौ करम ख्यालों में, सौ खुलूस बातों में सौ करम ख्यालों में, हम मगर वफा कम है तेरे शहर वालों में, हम मगर वफा। और जब सरकार ने कहा होगा क्यों ठहरे हो, तो जवाब तो कुछ देता ही नहीं, जवाब नहीं देते। मैंने इस शेर को दिल्ली के एक बड़ी जलसे में जब सुनाया तो पूरा मजमा खड़ा हुआ था। मैं खड़ा होना मैं नहीं चाहता कि आप खड़े हो जाएं, बस बैठिए, शेर अच्छा हो तो सुनिए। सरकार को तसव्वुर में लीजिए, आका को तसव्वुर में लीजिए। और जब मेरे सरकार ने कहा खड़े क्यों हो जाते, क्यों नहीं, जवाब तो दो, तो वो जवाब देता ही नहीं, चुप है। क्यों चुप है? इसको शेर में सुनिए, जितना शेर आपने सुना वो सब शेर अच्छे थे। एक शेर ये भी सुन लीजिए, मुलाहिजा कीजिए वो शेर कि पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। मैं शेर से पढ़ दूं, आप क्या देते, खो गए सवालों में, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में। अब हमारे भाई कुछ शेर पढ़ दूं नात के, ये भी नातिया रंगी में था, मगर हुक्म तो अलमर फौकल अदब हम लोग बचपन से पढ़ाए गए हैं, तो उसका लिहाज करते हुए बहुत मकबूल तरीन कलाम पाकिस्तान के एक शायर का है, कुछ शेर पेश कर रहा हूं। जरा मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा कर बोलिए तो अच्छा लगे। शेर पेश कर रहा हूं, भाई देखिएगा। सुभान अल्लाह। और मैंने गुलाम गिलानी साहब से कि हजरत ये अगरचे 1976 की बुनियाद 1981 में मामला रुक गया, मगर फिर नए सिरे से 2016 से जो आपने और आपकी पूरी टीम ने इस तहरीक को बढ़ाया है, तो आते ही ऐसा मालूम होता है कि ये 2016 से लेकर अब तक की मुद्दत में इतना खूबसूरत हो गया है कि मानो 16 सिंगार। अल्लाह इदारे के हुस्न को सलामत रखे, अल्लाह इदारे के मिशन को सलामत रखे, अल्लाह मुआविनीन मुंतज़िमीन मुखलिसीन के खुलूस इंतज़ाम को सलामत रखे। आप अगर ये एक महीना घर के लिए कमाते हैं तो आप ये नियत कीजिए कि हम एक वक्त की कमाई अपने मदरसे के लिए भी कर देंगे, हम अपने मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए सोचेंगे। तो याद रखिए, इल्म से बेहतर हमारे पास कोई दौलत नहीं है। इल्म फैलाते रहिए, इल्म की दौलत को लुटाते रहिए और अपनी कौम के बच्चों के जुल्फों को
आराधना करते रहेंगे, इसलिए कि इल्म ही आपके लिए सोना भी है, इल्म ही आपके लिए चांदी भी है, इल्म ही आपके लिए लूलू भी है, इल्म ही आपके लिए मर्दान भी है, इल्म ही आपके लिए मूंगा भी है, इल्म ही आपके लिए मोती भी है। तो मतलब मैं पेश कर रहा हूं, मौलाना फरमाए या रसूल अल्लाह, हुजूर रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है। और शेर से बात फरमाए कि वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो आओ 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 बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, आओ बाज़ारे मुस्तफा आओ 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 बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और जो शेर सुनाने के मैंने दो शेर पढ़ा, वो शेर सुन लीजिए आप, हर कोई मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सबके लिए शेर है, हमारे लिए आपके लिए शेर सुनिए। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। जब दूसरा मिसरा पढ़ूं तो हर आशिक सुभान अल्लाह। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कितनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। ये सरकार का नर्म दम गुफ्तगू
कितना शीरी था लहजा मेरे मुस्तफा का, कितनी मीठी थी गुफ्तगू मेरे आका की, मगर नर में दमे गुफ्तगू और गर में दमे जुस्तजू। अब जरा गर में दमे जुस्तजू का मंजर देखिए। मेरे मुस्तफा चचा अबू तालिब है, तवज्जो है जरा, इधर काम ना होने दी आप, मैं तो तवज्जो रखिए। देखिए मेरे पास कोई लतीफा नहीं, मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि आपको हंसाऊं। हाँ, ज़राफ़त अच्छी चीज है, कभी कभी मुस्कुरा दिया कीजिए, मगर जलसों का तकद्दुस जिस हरकत से पामाल हो, आपने बड़ी मेहनतों से सजाया, तो मकसद के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे गुफ्तगू। आका के लहजे की नरमी देखिए कि बिस्तर खराब कर दिया, खराब करने वाले ने, मगर आका के लहजे में कोई खराब नहीं है। लहजे में वही वही मगर नर्म दमे गुफ्तगू देख लिया, गर्म दमे गुफ्तगू देखिए। मुस्तफा का मकसद था इलाए कलिमतुल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का मकसद था एक अल्लाह की पूजा का खुलेआम ऐलान। मुस्तफा की जिंदगी का मकसद था शरीयत की हुक्मरानी, मुस्तफा की जिंदगी का मकसद था रिज़ाए मौला के हुसूल के रास्ते तलाश। अब जरा देखिए, गर्म में जुस्तजू, मुस्तफा जाने रहमत है, चचा अबू तालिब का घर है। मुस्तफा आए, अपने चचा को देखा, हजरत अबू तालिब की आंखों में आंसू है। पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कहते हैं, चचा भतीजे मोहम्मद, तेरा चचा बूढ़ा हो चुका है, दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी है। अब अपने चचा के पीठ पर ऐसे बोझ मत लादो जो तुम्हारा चचा न उठा सके। जैसे ही मुस्तफा से हजरत अबू तालिब ने कहा, कहते हैं, आका जाने रहमत, मेरे चचा आपकी पीठ पर कौन से बोझ की बात है? मैं हूं ना, आप बोझ क्यों उठाएंगे? मैं बोझ उठाऊंगा? कहा नहीं, तुम और बोझ की बात मत समझो, मैं उस बोझ की बात कर रहा हूँ। किस बोझ की बात कर रहे हैं आप? फरमाते हैं, अबू तालिब आए थे कुरैश के बड़े बड़े सरदार, अबू जेल भी आया था, अबू लहब भी आया था, ये बड़े बड़े लोग आए कर कह रहे थे, ए अबू तालिब, अपने भतीजे मोहम्मद से कहो कि वो कौन सा नया दिन लेकर आया है, क्यों एक नए मजहब का प्रचार कर रहा है, मेरे मजहब के खिलाफ न बोले, मेरे मजहब के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। तेरे भतीजे को क्या हो गया है? एक नई तहरीक लेकर चलना चाहता है, एक नया मिजाज लेकर चलना चाहता है, एक नई फिक्र लेकर चलना चाहता है। मेरे पत्थर के माबूदात के खिलाफ उसने नए महाज खोल रखे हैं। अपने भतीजे को रोक लो। तेरे भतीजे को क्या चाहिए? अगर दौलत चाहिए तो तेरे मोहम्मद के कदमों में दौलत की भीड़ लगा दे, और अगर तेरे भतीजे मोहम्मद को औरत चाहिए तो अरब की सबसे हसीन औरत को तेरे मोहम्मद के कदमों में लाकर देंगे। मगर पूछो अपने भतीजे से, दौलत चाहिए तो दौलत हाजिर, औरत चाहिए तो औरत हाजिर। मगर मुस्तफा से कहो, मोहम्मद से कहो कि जो नया मजहब लाया है उस मजहब को छोड़ दे। ए भतीजे मोहम्मद, तुम अपने चचा के पीठ पे इतना बोझ मत लादो कि चचा न उठा सके। इतना सुनना था। अब तक अबू तालिब की आंखों में आंसू थे, अब मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू आ गए। नर्म दमे गुफ्तगू का तेवर आपने देखा, अब गर्म दमे जुस्तजू का लहजा देखिए। अब मुस्तफा के लहजे में जलाल है, अब मुस्तफा के लहजे का रंग बदला हुआ है। अब कहते हैं, चचा कह दीजिए कुरैश के काफिरों से और कह दीजिए कुरैश के सरदारों से कि मोहम्मद को दौलत देकर न खरीदे। अरे सब बोलो ना सुभान अल्लाह। और मोहम्मद को औरत देकर न खरीदे। दौलत न बड़ी करनी होती है तो साहब। अब बिलखुसूस मैं अपने स्टेज की बिरादरी के कुछ लोगों के ताल्लुक से बात करता हूँ। जरा सा दो शेर क्या पढ़ने लगे खींच कर कि पहली सफ में बैठना चाहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि तू जिसके आगे बैठा है तेरे पीछे कोई वक्त का शेखुल हदीस भी है।
वो भूल जाते हैं कि उसके पीछे कोई मुफ्ती ज़माना भी है। वो भूल जाते हैं कि उनके पीछे इल्म तहकीक की दुनिया का बेताज बादशाह भी है। तेरा मकाम नाज शरीफ पढ़ने की बुनियाद पर माइक पर है। जब तू नाज शरीफ पढ़ कर बैठ तो अपनी जगह लेकर बैठ, आगे मत बैठ, इसलिए कि शोहरत में बहुत गर्मी होती है, दौलत में बहुत गर्मी होती है। अब यही पर तवज्जो चाहूं, जिस तरीके से मेरा ये स्टेज है, आपने देखा हुजूर पीरे तरीकत जैसे ही आए, किस तरह से तौकीर इलाहाबादी अदब के साथ जगह लेकर बैठे हुए। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, ये पीरे तरीकत का मकाम है। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, ये अदीब शहीर का मकाम है। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, ये मुफ्ती ज़माना का मकाम है। अल-अदब मिनल ईमान, अगर तुम अदब करते हो तो याद रखो तुम अपने ईमान का ऐलान करते हो, अपने ईमान का प्रचार करते हो, अपने ईमान का दबांगे तो दौलत में बड़ी गर्मी। जब आदमी के पास दौलत नहीं आए, अल्लाह सलामत रखे, जब दौलत नहीं आए तो दौलत के लिए लोग क्या कुछ करते हैं, हलाल हराम का फर्क मिटा देते हैं। माशाअल्लाह किसी तरह से लॉटरी से आए तो आए, शराब बेच कर आए तो आए, हराम तरीके से आए तो आए। और जब दौलत की गर्मी आती है तो अपनी दौलत को औरत के पीछे महलों में जा जाकर लुटाते हैं। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा, वाह रे मेरे मुस्तफा, ए मोहम्मद, अगर तुझे दौलत चाहिए तो अरब के घर के एक दरवाजे से मांग कर लाऊंगा और तेरे कदमों में रख दूंगा, मगर नए मजहब का प्रचार मत करो। और अगर औरत चाहिए तो अरब की सबसे खूबसूरत औरत को तेरे कदमों में रख दूंगा। वाह रे मेरे मुस्तफा। अगला जुमला सुनने से पहले एक एक आदमी अपना हाथ उठा ले। जो लोग हाथ नहीं उठाए हुए या तो हाथ नहीं है या उठाना नहीं चाहते, मैं यही देखना चाहता हूँ। और कहो मजहब इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो मजहब इस्लाम, और बुलंद आवाज से बोलो मजहब इस्लाम। दोनों हाथों को लहरा के बोलो मजहब इस्लाम। ये मजहब इस्लाम कैसे चला, किस तरह मक्के की सरहदों सीमा पर फैला हुआ, यसरब पहुंचकर मदीना बना गया इस्लाम। इस्लाम किस तरह पहुंचा कि कोई सिद्दीक बनकर चला तो चलता चला, उमर आया तो बढ़ता गया, आखिर इस्लाम तुझमें कोई बात तो है। अब उस जुमले को मुलाहिजा कीजिए। मुस्तफा कहते हैं चाचा ये दौलत देने की बात करते हैं और ये औरत देने की बात करते हैं, कह दीजिए ये दौलत तो बड़ी चीज है। जवानों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे उजले, मेरे हरे, इसको समाप्त कर लेना। ये दौलत तो बड़ी चीज है, ये औरत देना चाहते, कह दीजिए ये दौलत क्या है और ये औरत क्या है। अगर मोहम्मद के एक हाथ में सूरज ला के रख दिया जाए, दूसरे हाथ में चांद ला के रख दिया जाए, तो ऐसे ऐसे सूरज को और ऐसे ऐसे चांद को मुस्तफा ठुकरा देगा, मगर लाया हुआ दीन नहीं छोड़ सकता, लाया हुआ मजहब नहीं छोड़ सकता, लाया हुआ नजरिया नहीं छोड़ सकता, लाया हुआ पैगाम हक नहीं छोड़ सकता। सहे फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। अब ये इस्लाम जो हिंदुस्तान पहुंचा, हुजूर पीरे तरीक़त जलवा फरमा है और सिलसिले तिग़िया के इस वक्त जितने भी पीराने निज़ाम हैं, मैं सबों का एहतराम करता हूँ जो वाकई पीर हैं, मगर हजरत के लिए मेरे दिल में खास जगह है। सादा टोपी, इखलाक, न कोई बनाव है, न कोई सिंगार है, न कोई लाव लश्कर है, न हंगामे दिल नवाज है, कुछ नहीं। सादगी की तस्वीर, सिलसिले जुनाबिया का पैकरे महसूस, अमल की सूरत में हुजूर पीरे तरीक़त अल्लामा जौन मुस्तफा कामिल साहब। हज़रत एक बात याद आई, हम हिंदुस्तान में हैं,
हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है तो 100 में 80% सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों का फैला है। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों का, बाकी 20% और सिलसिले हैं। यही वजह है कि सिलसिले चिश्तिया मेजबान है और सारे सिलसिले मेहमान हैं। मेजबानी गरीब नवाज ने की है। ऐ नक्शबंद के सरकारों आओ चिश्ती दस्तरखान बिछाओ। ऐ कादरी दूल्हा की जुल्फों के असीरों हिंदुस्तान में आओ चिश्ती दस्तरखान तुम्हारे लिए गरीब नवाज ने बिछा। आओ गरीब नवाज की जिंदगी की एक कहानी सुना दूं। जरा मुंह हिला के बोलिए सुना दूं, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह हमें भी वो दिल दे। क्या हो गया है हमें। बहादुर शाह जफर का शेर याद आया महबूब भाई। बहादुर शाह जफर का शेर है हजरत, कोई क्यों किसी पे लूटा, कोई क्यों किसी पे लूटा दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो जो बेचते थे दवाए दिल। अच्छा चलो आओ दिल्ली चले। जो लोग दिल्ली जा चुके वो हाथ उठाकर बताए कि मैं दिल्ली देखा है। जो लोग अजमेर गए वो हाथ उठाकर बताए। अरे हिंदुस्तान में हो या तो अजमेर देखा हो। हम हिंदुस्तान में तो अजमेर देखना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए अजमेर शरीफ है। वो हमारे लिए सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अपने तहकीक में कि दुनिया में 46 मकामात ऐसे हैं जहां दुआएं कबूल होती ही है। उन्हीं एक मकाम में सरकार गरीब नवाज का आस्थाना। जाया करो, जाया करो, जाया करो और जाकर कहा करो, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज करो गरीब। खुशा नसीब के उनसे हमारा रिश्ता है कि हम गरीब बड़े वो बड़े गरीब नवाज के हम गरीब बड़े वो बड़े गरीब नवाज के हम गरीब बड़े। आओ दिल्ली चले। अल्लामा गुलाम भाई साहब इस वाक़े को आपकी बारगाह समात में हाजिर कर रहा हूं दुआओं की तलब के साथ। आओ दिल्ली चले। दिल्ली दल वालों की राजधानी भी है और दिल वालों की राजधानी भी है। दल वालों की हुकूमत के पाए हमेशा हिलते रहते हैं, मगर आका ने जो सुल्तान बनाकर भेजा है, राजा रहता है अजमेर में और उस सल्तनत का पाया रहता है, उसे न कोई हिला सका। हजरत महबूब इलाही। कल भी इस बात को सुनाकर खत्म करता हूँ। कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है। आज हुकूमत अपने तौर पर लोगों के लिए मीठे पानी का इंतजाम करती है। उस दौर में भी लोग हुकूमत लोगों के लिए मीठे पानी का इंतजाम करती थी। आज नल का दौर है, प्लम्बरिंग का दौर है, ट्यूबवेल का दौर है, समरसेबल का दौर है, तरह तरह की मशीनें निकल गई हैं। तो आज के हिसाब से इंतजाम है। उस जमाने में हुकूमत की तरफ से दिल्ली के लोगों के लिए मीठे पानी का इंतजाम होता था और
इंतजाम को इस तरह से पहुंचाया जाता था कि दिल्ली में जो खास खास मकामात होते थे, मशहूर जगह होती थी, खास खास इलाके होते थे, वहाँ हुकूमत के कारकुनान, हुकूमत के वर्कर्स पानी रख दिया करते थे और आस-पास के लोग वहाँ आकर मीठा पानी अपने अपने बर्तनों में घर ले जाते थे और उसी पानी को पिया करते थे। उन्हीं खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। तो सब बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। उसी खान एक जगह में थी महबूब इलाही की खानकाह। एक दिन हजरत महबूब इलाही अपनी खानकाह से निकले, बाहर की तरफ गए, सदर दरवाजे से बाहर निकले, आबादी के कुछ हिस्से में दाखिल हुए। अचानक हुजूर महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पे पड़ गई। हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पे पड़ गई। महबूब इलाही ने देखते ही कहा, बेटी कितना पाकीज़ा लफ्ज़ है, बेटी कहो वहीं से पाकीज़गी निकल के आती है। बेटी, हाँ बाबा, तुम कहाँ रहती हो? बस थोड़ी दूर पे बाबा, तुम वहाँ रहती हो? हाँ बाबा, कभी मैंने तुझे अपनी खानकाह में मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। क्या पता चला? पानी पिलाओ कोई, दर्द बांटो कोई, क्यों नहीं तुम पानी लेती हो? क्या किसी ने रोका? क्या खुसरो ने मना किया? क्या नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली में पाबंदी लगाई? नाम बताओ, मैं उस पर पाबंदी लगा अपनी खानकाह का दरवाजा बंद कर दूंगा। वो औरत रोने लगी। महबूब इलाही तड़प गए, बेटी रो क्यों रही हो? मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं की कि तुम्हारा दिल रो क्यों रही हो बाबा? बेटी रो क्यों रही हो? इस्लाम गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी कहती है, बाबा रो इसलिए रही हूँ कि 10 साल हो गए, किसी ने मेरी खैरियत तक नहीं पूछी। आज कोई खैरियत पूछने वाला मिला, खुशी में आंखों से आंसू निकल आए। कहा मतलब क्या है? कहा मेरी शादी हुई बाबा, बड़े धूमधाम से शादी हुई। मेरा शौहर हैंडसम भी था, हेल्पफुल भी था, अच्छी सेहत थी, अच्छा कमाता था, बड़ी अच्छी जिंदगी कट रही थी। शादी के कुछ दिन तक बहुत अच्छा रहा, 6 महीने 7 महीने 8 महीने बहुत अच्छा मामला रहा। न जाने किसकी नजर लग गई। अचानक मेरे शौहर की तबीयत बिगड़ती रही, दवाएं चलती रही, तबीयत बिगड़ती रही, इलाज होता रहा, बीमारी बढ़ती रही और देखते ही देखते मेरा कमाशुक, हैंडसम, स्मार्ट, सेहतमंद शौहर बिल्कुल जमीन बिस्तर पे गिर गया। पाँव है मगर वो चल नहीं सकता, हाथ है मगर वो हिला नहीं सकता, आंखों से देखता है मगर समझ नहीं सकता, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूँ, आंखें उसकी हैं, देखती मैं हूँ, हाथ उसके हैं, पकड़ती मैं हूँ, पाँव उसके हैं, चलती मैं हूँ। एक जिंदा लाश है मेरा शौहर, बिस्तर पे पड़ा हुआ है बाबा। बाप ने कहा साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो, भाइयों ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो, मगर मैं यही कहती रही बाबा कि साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं, वादा किया है, अगर मैं भी छोड़ दूं तो फिर दुनिया से एतबार का रिश्ता खत्म हो जाएगा, दुनिया से मोहब्बत का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। मैं बाप को छोड़ सकती हूँ, शौहर को नहीं छोड़ सकती, बाप को छोड़ सकती हूँ, शौहर को नहीं छोड़ सकती। बाबा तब से मैं अपने शौहर की खिदमत कर रही हूँ, मगर आपकी खानकाह से मेरा घर थोड़ी दूरी पर है, अगर मैं वहाँ
यहाँ से चलकर आपकी खानकाह में मीठा पानी लेने के लिए आऊं, इसी बीच में अगर मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई तो मेरे शौहर की जरूरत को समझेगा कौन? समझेगा नहीं तो पूरी करेगा कौन? मेरा शौहर परेशान हो जाएगा, कोई उसकी बात समझ नहीं सकता। मैंने फैसला किया है कि मैं खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की परेशानी नहीं देख पाऊंगी, शौहर की उलझन नहीं देख पाऊंगी। ये बात हुई, वो औरत चली गई। अब इधर महबूबे इलाही की आंखों में आंसू, अब महबूबे इलाही की आंखों में आंसू आ गए। महबूबे इलाही अपने हुजरे में गए। शाम का सूरज डूब गया, शबे तैजूर के सन्नाटे हैं, हर तरफ पीरगी की हुकूमत है, पूरा दिल्ली सोया हुआ है, कुत्ते अपनी ताकत का ऐलान कर रहे हैं और रात में पूरा दिल्ली सोया है। अब पूरे दिल्ली में सिर्फ एक मर्द जाग रहा है, जिसे कहते हैं निजामुद्दीन, जिसे कहते हैं निजामुद्दीन। इस वाक़े को सुना कर मैं तो खत्म करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। निजामुद्दीन महबूबे इलाही आंखों में आंसू हैं, वो दिल ही दिल में कहते हैं निजाम, बड़ा चर्चा है तेरी पीरी का, बड़ा चर्चा है तेरी मशीखत का, बड़ा चर्चा है तेरी विलायत का, बड़ा चर्चा है तेरी करामत का। तुझे लोग क्या से क्या सोचते हैं? और कल खुदा ने अगर पूछ लिया कि तेरे ही करीब में एक औरत थी जो मीठा पानी न पी सकी, ए निजाम तूने वहां रहकर क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा मौला को? ये सोचते रहे, रोते रहे। अचानक अपने हुजरे का दरवाजा खोला, सामने दो घड़ा रखा था, दोनों घड़ा लिया, दोनों घड़े में मीठा पानी लिया। एक घड़ा दाएं कांधे पर, एक घड़ा बाएं कांधे पर। सल्तनत चिश्तियत का शहरयार है महबूबे इलाही, सल्तनत विलायत का बादशाह है महबूबे इलाही। अरे सुल्तान वक्त के मिजाज की आजिज़ी तो देखो, खुसरो को नहीं उठाया, नसीर को नहीं उठाया, खलीफा को नहीं उठाया, मुरीद को नहीं उठाया, अपने चाहने वालों को नहीं उठाया, बल्कि खुद लिया दो घड़ा, दो घड़े में पानी लिया, एक दाएं कांधे पे रखा, एक बाएं कांधे पे रखा, चल पड़े। कुत्ते भूख रहे थे, अचानक कुत्तों ने भूखना बंद कर दिया। मैंने तसव्वुर में पूछा उन कुत्तों से, भूखना बंद क्यों कर दिया? रात में आदमी को देख कर तेरी फितरत है भूखना। तो आज भी तसव्वुर में वो कुत्ते जवाब देते हैं, नौमान अख्तर, मैं 4 पांव का कुत्ता हूं तो क्या हुआ, वलियों को देख कर नहीं, अल्लाह के वलियों को देखकर मैं नहीं भूखता हूँ। हजरत महबूबे इलाही चले, उस गरीब की कुटिया पे पहुंचे, दरवाजे को दस्तक नहीं दिया, बल्कि अंदर से वो दरवाजा लगाकर सो रही है और दरवाजे पर महबूबे इलाही ने 2 घड़ा पानी रख दिया। पानी रख कर चले आए। सुबह हुई, दरवाजा खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी है, थोड़ा सा हथेली में लेके चखती है, ये तो मीठा पानी है, किसने रखा, किसने रखा? सोचती हुई अचानक जवाब देती है कि पूरे दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूबे इलाही, पूरे दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ। जैसे ही दाखिल हुए, वो जो बिस्तर पे पड़ा था खड़ा हो गया। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नर्म में गुफ्तगू, इस्लाम किस तरह फैला महसूस कीजिए। और आज तो नरमी नाम की चीज ही नहीं है, हर बात में गड़बड़, हर बात में गड़बड़, हर बात में गड़बड़, आपस में गड़बड़, मोहल्ले मोहल्ले में गड़बड़, मौलवी मौलवी में गड़बड़। खुदारा गर्मी वहीं रखो जहाँ जुस्तजू हो, लहजे में नरमी रखो, इसलिए कि इस्लाम लहजे की गर्मी से नहीं फैला है, लहजे की गर्मी से फैला है। बुजुर्गों के किरदार को अपनी जिंदगी में समेटो। बस 5 से 7 मिनट मेरी बात और होगी, इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो फिर भाई मुलाज़िम भाई जरा मुस्कुरा के पूरा मजमा महबूबे इलाही की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब मुलाज़िम फरमाइए, शिष्य को हजरत महबूबे इलाही को देखा, पड़ा था, खड़ा हो गया और कदमों में गिरने लगा। महबूबे इलाही ने उठाया, सीने से लगाया, क्या पिलाया ये पिलाने वाला जाने। वो मुड़कर अपनी बीवी से कहता है, सुन, 3 दिन से कंटिन्यू मुसलसल जब तुम मुझे खिलाकर पिलाकर सुलाकर सो जाती थी, अचानक एक अल्लाह वाला
चमकती पेशानी जिंदगी में पाकीज़गी लाइए। आपने ये मदरसा जो खोला है, मदरसा तेगिया फैज़ाने गौसे आज़म सरकार तेगे अली का यही पैगाम है। सरकार गौसे आज़म की जिंदगी का यही मकसद है, बुजुर्गों की जिंदगी का यही मकसद है। बात बात में लड़ाई मत किया करो, पूरी दुनिया तुमसे लड़ना चाहती है, तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम एक हो जाओ। आपको नहीं मालूम है कि जब अंसार और मुहाजिर दोनों मिल गए तो फिर इस्लाम के सैले रवा को कोई नहीं रोक सका। और इकबाल को कहना पड़ा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। आए आए गंगा नील है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा बातिल से दबने वाले। आए आए नहीं हम 100 बार कर चुका है। इसलिए आपस में बुजुर्गों की जिंदगी को समझिए, बुजुर्गों के मिशन को समझिए, अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ सर्व और सर्फ करने की कोशिश कीजिए। अपने 24 घंटे का जायजा लीजिए। आपने 24 घंटे में कोई एक काम ये ऐसा किया है जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती हो, ताकि आपको सुकून मिले। आप सुबह करते हैं, शाम करते हैं, अपनी जिंदगी का जायजा अगर नहीं लेते हैं तो कितने बेवकूफ है हम और आप कि पूरी दुनिया अपने किए का हिसाब किताब रखती है, हम अपने किए का हिसाब किताब नहीं रखते हैं। हमें बुजुर्गों से जो मिशन मिला है उस मिशन की हिफाजत करें। दिल क्या था गहराइयों से मुबारकबाद उन इस्लाम के शहजादों को जिन्होंने अपनी बस्ती में मदरसा तेगिया फैज़ाने गौसे आज़म के बैनर तले इतना खूबसूरत प्रोग्राम बताया है, ऐसे ऐसे बुजुर्गों को बुलाया है। और फिर खूबसूरत मंजर आप देखेंगे जब इन बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ लपेटी जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके मिशन को सलामत रखे, आपकी फिक्र को सलामत रखे। अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाइयों से जिस तरह घर चलाने का तसव्वुर रखते हैं, इसी तरीके से अपने इदारे को भी चलाने का तसव्वुर रखें। इल्म को फैलाएं, डॉक्टर बनाए आप, इंजीनियर बनाए आप, लॉयर बनाए आप। इसलिए क्या एक मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप इस वक्त जिस माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आज तो आपके केस को कोई लड़ने के लिए तैयार भी हो रहा है, आने वाला दिन भयानक है। अगर आप बेदार होंगे तो कल आप मुकदमा इस तरह हार जाएंगे कि कोई वकील आपका नहीं होगा, कोई लॉयर आपका नहीं होगा। इसलिए जरूरत है कि अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए हर डिपार्ट में हम आदमी भेजें, और हर डिपार्ट में आदमी भेजने के लिए हमें इल्म का सहारा लेना होगा। आइए हम बुजुर्गों के कर्म के साए में इल्म हासिल करें, ताकि मेरी बेटी आगे दुनिया में डॉक्टर बनकर तस्लीमा नसरीन न हो, बल्कि डॉक्टर भी बने और सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार भी रखे। और मेरा बेटा सलमान रुश्दी जैसा कोई आवारा नहीं, बल्कि वो पढ़े डॉक्टर भी हो और इमाम हसन और इमाम हुसैन का सलाम भी नजर आए। इसलिए हम इस तरह जिए, एक हाथ में शरीयत का मिजाज हो और एक हाथ में दुनिया को लेकर चलने का शऊर हो। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको कुछ रखे खुदा तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती खामी भूल चुकाई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की खूब तौफ़ीक़ रफ़ीक़ इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और देता हूँ, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।